हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। बेटा एक रिएक्शन पढ़ लेते हैं, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टार्ट कर लेंगे। और ये अमाइन का रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। 1 डिग्री अमाइड reacts with Br2 and KOH and forms 1 डिग्री अमाइन। याद है आपको X2 प्लस NOH हेलो फॉर्म में यूज करते हैं। यस सर। राजेश है ना, हेलो फॉर्म में क्या यूज करते हैं? X2 प्लस NOH। वही रिएजेंट तो यहाँ पे यूज हो रहा है, Br2 प्लस NOH, है कि नहीं? यस सर। तो RCONH2 से हमें बनानी क्या है? RNH2। देखिए, या इसको ऊपर रखने देते हैं। ये हमारा रिएक्शन है। 1 डिग्री अमाइड रिएक्ट्स विद Br2 प्लस Br2 एंड KOH और Br2 और NaOH एंड फॉर्म्स व्हाट 1 डिग्री अमाइन। Br2 प्लस KOH भी ले सकते हैं, KOBr भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। ये मेरा क्या है? 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइड। ये क्या है बताइए? ये लिखिएगा साथ में, लिखिए 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइड और ये 1 डिग्री तो हो क्या रहा है बताओ? अगर n कार्बन है इसमें इसमें एक कार्बन कम हो गया ना, CO निकल गया, तो RCONH2 से मुझे RNH2 बनानी है, तो मेथड यूज होता है Br2 प्लस KOH और KOBr। दिस लिखिएगा अच्छे से। Hoffman developed a method for NCERT का स्टेटमेंट लिख रहे हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन। व्हाट इज 1 डिग्री अमाइन? प्राइमरी अमाइन। वन डिग्री अमाइन by treating 1 डिग्री amide with, डेफिनेटली भी प्राइमरी अमाइड होगा। प्राइमरी अमाइड होगा विथ ब्रोमीन हेलो राजेश देयर? यस सर। अब लिखिए बेटा, रिएक्शन लिखिए, है ना? इसके ओके बाद सर। एडिशन स्टार्ट कर लेंगे विथ ब्रोमीन in an aqueous or ethanolic solution of sodium hydroxide
सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. Instead of Br2 plus NaOH, NaBr can be also taken. Similarly, KOBr can be taken. In place of Br2 plus KOH. In this degradation reaction, migration of an alkyl group, पूरी एनसीईआरटी है, कुछ बाहर का नहीं लिख रहे हैं हम लोग. अराइल ग्रुप takes place from carbonyl carbon to carbonyl carbon of amide to the nitrogen atom. The amide formed contains one carbon less than that present in the amide. RCONH2 plus Br2 plus 4NaOH gives RNH2 plus Na2CO3 plus 2NaBr plus 2H2. So this complete portion जो सेंटेंस लिखा है is from NCERT. मतलब ये रिएक्शन पढ़ना ही है, छोड़ नहीं सकते. पर अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये 1 डिग्री अमाइड है और ये 1 डिग्री अमाइन है, एक कार्बन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. मैकेनिज्म ने देखिए, लिख लिया क्या पूरा पैराग्राफ राजेश? सर 4th लाइन लिख रहा हूँ. हाँ लिख लीजिए पहले, फिर समझाते हैं.
लिख लिया बेटा? यस सर। और देखिए मैकेनिज्म समझिए अच्छे से, बहुत सिंपल स्टेप्स है। RCONH2 अमाइड है। अमाइड्स आर जनरली न्यूट्रल, जो उनकी नेचर होती है वो न्यूट्रल की होती है, तो एसिड बेस करानी है। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस हुआ। तो ये बेस के साथ भी कर सकते हैं और एसिड के साथ भी कर सकते हैं। NH माइनस बना, NH माइनस Br पे अटैक कर रहा है और Br माइनस निकल रहा है, तो Br प्लस पे अटैक किया डेफिनेटली। Br माइनस निकला, तो Br2 किसमें स्प्लिट हुआ होगा? Br प्लस एंड Br माइनस, NHBr, यस सर। यही ब्रोमामाइड है। तो नाम क्या रिएक्शन का? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्लियर है? पॉज हुआ था क्या? क्या सर? नहीं, कुछ और रिकॉर्ड हो रहा होगा फिर। ठीक है, RCON माइनस Br। अब देखो क्या हो रहा है, RCONH Br में हमसे फिर से बेस लिया, फिर से क्या रिएक्शन हुआ? एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस हुए और N पे माइनस बना, है ना? N पे माइनस बना। यस सर। अब अगर आप रिकॉल करिए, अगर किसी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और लिविंग ग्रुप होती है तो क्या फॉर्म होता है? कार्बिन। यस सर। अगर किसी नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और लिविंग ग्रुप होती है तो क्या फॉर्म होगा? नाइट्रीन, सिमिलर फॉर्मेट में। और आर देखो, आर माइग्रेट कर रहा है एन पे, जैसे क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड में भी माइग्रेट किया था, यहाँ ही माइग्रेट कर रहा है। प्लस माइनस के बीच में क्या हो जाएगा? बोलो। प्लस और माइनस फॉर्म हुआ, सी पे प्लस आ गया, एन पे माइनस आ गया, बिकॉज आर माइग्रेट कर गया फिर से। बी आर निकाल दिया अपने, आर भेज दिया एन पे, तो फिर से नेगेटिव आ ही जाएगा ना। और सी से हमने आर को भेज दिया और सी पे प्लस आ जाएगा, तो और सी का प्लस एन का माइनस, बॉन्ड बना लेंगे। कंपाउंड को बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनेट। एक्चुअल स्टेप देखो क्या लिखा हुआ है, हमने स्टेप बाय स्टेप दिखाया अलग अलग करके, यस सर। और वो पूरा स्टेप एक ही स्टेप में होता है। इट मीन नाइट्रोजन इज नॉट फॉर्म, एक्चुअल नाइट्रोजन बनता नहीं है, एक ही स्टेप में होता है। एक्चुअल स्टेप देखो क्या होता है, बस डायरेक्टली सब दिखा दिया एक ही स्टेप में। Br का निकलना, आर का माइग्रेशन, एन का नेगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बनाना पॉजिटिव के साथ, बन गया आपका। ये RDS होती है। हाइड्रोलिसिस, इसी का हाइड्रोलिसिस, अल्काइल आइसोसाइनेट की हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनता है? RNH2 फॉर्म होता है। एनी डाउट इन दिस? नो सर। एक्चुअल स्टेप लिख दिया हमने। फैक्टर्स, फीचर्स ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, माइग्रेशन ऑफ R माइनस RDS, जो R माइनस माइग्रेट कर रहा है वही RDS है। माइग्रेशन इंट्रामोलिकुलर, मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है, तो नो क्रॉस प्रोडक्ट इज पॉसिबल। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप डजंट चेंज। अगर उसके हम लोग उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
configuration of migrating group does not change. अगर हमने कुछ ऐसा लिया, H लिया, R1 या R2 लिया, अल्काइल ग्रुप ले लिया हमने, अमाइड ले लिया, जो रिएक्शन होगा Br2 प्लस KOH के साथ और जो अमाइन बनेंगे, उसमें एज इट इज रहेगा R1 R2 H का पोजीशन चेंज, बोलो हेलो, नहीं होगा। नहीं होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे H है, यहाँ मान लीजिए Me है, यहाँ पे Et है, कंपाउंड क्या बनेगी? कन्फ्यूजन चेंज हुआ क्या, बताइए। नो सर। अगर आप यहाँ पे कॉन्फ्यूजन पूछूंगा, Me लिख दिया मैंने दोनों, Et कर लीजिए, इथाइल कर लीजिए, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है राजेश? इसकी प्रायोरिटी ज्यादा? हाँ सर। अगर वो 1 है, ये 2 है, ये क्या होगा 3 और ये क्या होगा 4। आपको फास्ट अगर करनी है तो उसको हम लोग H को लोएस्ट पीछे रख देते हैं, बैक साइड रख देते हैं ताकि एक्सचेंज ना करना पड़े, है ना। अगर H बैक साइड नहीं है तो क्या करना पड़ता है, H को बैक साइड ले जाना पड़ता है, फिर नेमिंग कर सकते हैं। हाँ सर। तो ये मेरा 1, ये मेरा 2, ये मेरा 3 और 4 पहले से क्या है, बिहाइंड द प्लेन। यस सर। कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज, तो ये R होगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3, ये भी क्या होगा आर। दोनों ही R होंगे। दोनों ही R आ गए मतलब रिटेंशन हो गई ना। हाँ If the सर। configuration does not change, the retention will take place. बस ये अगर R है तो यहाँ भी क्या मिला, R मिला। Any doubt in this? नो सर। 1 mole of Br2 and 4 moles of KOH are consumed for per mole of 1 degree amide. देखिए ये क्रूशियल है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, तो जो माइग्रेट कर रहा है उसकी एप्टीट्यूड क्या होगी, ज्यादा होगी, मोर विल बी रेट ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। 2 degree and 3 degree amide does not give हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है ना। यस सर। ये लिख लीजिए। हेलो। 2 degree and 3 degree amide does not give reaction because alkyl isocyanate is not formed with 2 degree and 3 degree amide, ठीक है। तो 2 degree amide क्या होगा, NH CH3, ये रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ये रिएक्शन नहीं दिखाएगा, पर क्या ये रिएक्शन दिखाएगा, सोच के बताइए। बिल्कुल दिखाएगा, क्योंकि ये तो बनता है इंटरमीडिएट के फॉर्म में, है ना। इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मैकेनिज्म। देखो तो जब ये दिखा सकता है तो ये भी दिखा सकता है, दोनों दिखाएगा ना। रिएक्शन के बीच में जो जो चीजें बन रही है वो सब दिखाएंगे, यस सर। यस सर। है ना। ये कौन सी अमाइड है,
2 डिग्री अमाइड, ये कौन सी अमाइड है? 3 डिग्री अमाइड, ये कौन सी है? 1 डिग्री अमाइड, ये कौन सी है? 2 डिग्री अमाइड। ब्रोमामाइड, है यस ना? सर। ये दिखाएगा क्या, उसके बताइए। नहीं दिखाएगा, है ना, क्योंकि एन पे एच रहना चाहिए। क्लियर है? यस सर। एन पे एच रहेगा तभी तो प्रोसीड कर पाएगा, तो ये भी नहीं दिखाएगा। नोट कर लीजिए। कंपेयर द रेट ऑफ Huffman bromamide reaction ये अमाइड ले लिया, एक और अमाइड ले लेते हैं, एक में NO2 लगा देते हैं, एक में OCH3 लगा देते हैं। तो OCH3 वाला ज्यादा रेट देगा ना? वेरी गुड, क्यों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सिंपल, है ना? यस सर। ठीक है, क्लियर? यस सर। क्वेश्चन कर लीजिए कुछ। प्रोडक्ट लिखिए। सर CH2NH2 आएगा ना? क्या बेटा? CH3 CH2 CH2NH2। हाँ, तो यही तुम्हारा वीक पॉइंट है राजेश, यही तुम्हारा वीक पॉइंट है। तुम्हें रिसेंट सब पता रहता है, अभी क्या नहीं जा रहा, तुम जिस दिन पढ़ाया तुमने अच्छे से पता था, समझ में आ गया था, हाँ हाँ कर दिए थे, बताओ। हाँ आज तुम्हें सर। कुछ भी याद नहीं है, बिकॉज उसी को इम्प्रूव करनी है, तुम्हारी सबसे बड़ी वीक पॉइंट वही है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वीक पॉइंट। सर और मैं क्योंकि मैकेनिज्म याद नहीं। तो मैकेनिक क्यों नहीं, मैकेनिज्म। मैकेनिक याद रखना ही पड़ेगा ना। अगर कुछ कुछ मैकेनिक से पॉइंट पूछ लिया, जैसे देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एनसीईआरटी लिखा है कि माइग्रेशन ऑफ दिस, मैकेनिक नहीं लिखा है, लिख तो दिया, लेकिन लिख दिया ना माइग्रेशन, हाँ सर। मतलब वो मैकेनिज्म ही हुआ ना। हाँ नहीं समझे? समझा हेलो, सर। हाँ, करिए। सर बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड है NH2। क्या बेटा? हाँ, वो कर लीजिए।
सभी क्वेश्चन अच्छे हैं राजेश, सभी अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, यस सर। यहाँ बस थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। अमाइड हमने अभी तक बनाया नहीं है ना। अमाइड बनाना आसान है। प्रिपरेशन ऑफ अमाइड, अमाइड बनाने के लिए सिंपली RCOCl ले लीजिए और NH3 ले लीजिए। कौन सा रिएक्शन हो जाएगी? SN2TH बन गया 1 डिग्री अमाइड। अगर आप एसिड ले लेते हैं, एसिड को अमोनिया के साथ हीट करते हैं, तो पहले ये एसिड बेस रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनेगा, उसको फर्दर हीट करते हैं तो वाटर निकल जाता है। सर ऊपर के रिएक्शन में ये स्टेप्स है ना? हाँ, तभी बता रहा हूँ, तभी हेल्प कर रहा हूँ उसको, है ना, तभी हेल्प कर रहे हैं बेटा। इवन एस्टर के साथ भी आप सिमिलर फॉर्मेट में अमाइड बना सकते हैं। और RCOCl कैसे बनाओगे?
RCOH में SOCl2, PCl3, PCl5 similar to alcohol. अल्कोहल में था ना ROH plus SOCl2 giving RCl, कुछ वैसा. एनहाइड्राइड भी लेंगे तो पहले एक अमाइड बनेगा. सारे SN2TH रिएक्शन है, सभी SN2TH ही होंगे ना. यस सर. ये SN2TH नहीं होगा. पहले एसिड बेस होगा फिर SN2TH जैसा होगा इफेक्टिवली. सॉरी. H3 अगर एक्सेस में हो तो फिर से ये भी H2 में कन्वर्ट हो जाएगा. RCN H2O2 OH minus amide. It is called partial hydrolysis. अब देखिए RCONH2 अगर आप पास करा देते हैं P2O5 और P4O10 तो आपको बन जाता है R साइनाइड. ये क्या हो गया, क्या निकल गया बताइए. H2O. H2O निकल गया. बिल्कुल दिख रहा है साफ साफ. यहाँ पे O और यहाँ पे 2H निकल गया. H2O यस डिहाइड्रेशन. सर. इवन कहीं कहीं यहाँ पे PCl3 और PCl5 भी लिखा रहता है, बट इसी को फॉलो किया करिए P4O10 को. P4O10 इज व्हाट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट. सर नीचे SOCl2 का जगह COCl2 लिख दिया तो भी वही प्रोडक्ट आएगा ना. इसमें नीचे हाँ. नहीं नहीं, कैसे SOCl2 ऐसे SNI देता था ना, COCl2 कैसे देगा. SOCl2 प्लस अल्कोहल क्या देता था, SNI रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म. यस सर. ठीक है. This is
प्रिपरेशन ऑफ, क्या है ये? एसिड, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड। ये सब किस टॉपिक से है बेटा? जो आपको मैंने एसिड डेरिवेटिव और अमाइंस का नोट शेयर किया था ना, उसी का हमने सारा रिएक्शन करा दिया। मजाक मजाक। क्लियर है? यस सर। एनी डाउट इन दिस? नो सर। RCN साइनाइड की हाइड्रोलिसिस है। अगर मैं H3O प्लस लिखता हूँ तो क्या फॉर्म होता है? RCOH। दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर आप OH माइनस H2O लेते हैं तो एसिड तो बनेगा, पर एसिड के फॉर्म में रहेगा क्या? बोलो। एसिड बनेगा, हाइड्रोलिसिस हुआ, बट वो सॉल्यूशन में बेस प्रेजेंट है, तो बेस के प्रेजेंस में एसिड फॉर्म में रहेगा क्या? नहीं सर। नहीं रहेगा। बेस कैटलिस्ट। तो ये 3 रिएक्शन है आरसीएन से रिलेटेड। H2O2 OH माइनस, ये दिस पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अमाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा? RCOH हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड। दिस डन यहाँ तक अच्छे से राजेश? यस सर। सारे ट्राई करिएगा, सब कुछ, सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है।